अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्याधिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपवंशभास्करमणिं गोपालकृष्णात्मजं जीयरदेवनरायणाभिधगुरौ न्यस्तात्मभावं मुदा वृन्दारण्यनिवासिनं रघुपतेः सेवाकरं सद्गुरुं कारुण्यामृतदं भजामि सततं श्रीपुण्डरीकाक्षकं वाधूलवं सकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। गोदाविभूषणसुरं यवराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों के, समस्त वैष्णवाचार्यों के, समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार। आइए हम कुछ करने के लिए मंगलाचरण किए हैं। आप सबके लिए मंगलाचरण 2 बार।
भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश। सभी लोग पीछे गाएंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय रुक्मिणी, जय घनश्याम, जय जय श्री पुरद्वारिका धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन वृंदावन धाम। वृंदावन धाम, बोले वृंदावन धाम की। बोले वृंदावन धाम की। भक्त वत्सल भगवान के जय जय श्री राधे श्याम। नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनकी आह्लादले शक्ति नित्य किशोरे वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गोदारंग मन्नार प्रभु कृपा समुद्र भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। गत दिवस हम लोगों ने श्रवण किया था, यानी कि कल की कथा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत के महात्म्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में बांटा जा सकता है। पूर्व मीमांसा में भगवती महारानी का उपाख्यान और उत्तर मीमांसा में गोकर्णोपाख्यान किया जा सकता है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक और यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? कौन से शब्द से? जन्माद्यस्य, जन्म शब्द से प्रारंभ हो रहा है। भागवत का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जन्म शब्द से। और अंत कहाँ पे होता है? अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द है परम। परम माने परमात्मा, परम माने परमेश्वर। और प्रथम शब्द क्या है? जन्म। कितना सुंदर वाक्य है यहाँ पे। जन्म शब्द देखिए, जन्म शब्द को छोड़ करके कोई दूसरा शब्द बैठाएंगे तब भी नहीं हो सकता है। कोई ऐसे जीव नहीं है जिसका जीवन यात्रा जन्म शब्द से प्रारंभ ना हो। सबकी जीवन यात्रा जन्म शब्द से प्रारंभ होता है। और अंत क्या होना चाहिए? परम। परम माने परमात्मा, यानी कि हमारे जन्म से लेकर के अंतिम तक परमात्मा तक दर्शन कर लेना चाहिए, परमेश्वर तक पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ शब्द प्रयोग भी बहुत बढ़िया है, जन्म और परम, यानी कि हमें जन्म से लेकर के परमात्मा तक पहुंचना आवश्यक है। और प्रथम श्लोक का अंतिम शब्द है सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य के ध्यान से भागवत की आरंभ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक बात आई, कल भी हमने बताया था, वहां पे श्री कृष्णाय वयम नुमः लिखा था प्रथम श्लोक में। उसी जिस प्रकार वहां श्री था, कोई किन्हीं का नाम नहीं था, उसी प्रकार यहाँ पे भी है सत्यम परम धीमहि। हम परम धीमहि माने होता है ध्यान। हम परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ ये भागवत की कथा तो कृष्ण की है, इसमें केवल कृष्णोपाख्यान है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, कथा है, तो कृष्णम परम धीमहि कह देते और भागवत का आरंभ करते। तो वेद व्यास जी कितनी सुंदर बात कहे कि अगर मैं कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो राम जी के जो भक्त हैं वो कहते कि मेरे लिए भागवत नहीं है। तो चलो राम भक्त कहे कि हम अपने लिए रामम परम धीमहि लिख दें। तो कहे अगर मैं रामम परम धीमहि लिख देता तो शिव भक्त वाले कहेंगे कि ये भागवत की कथा हमारे लिए नहीं है। फिर लोगों ने कहा चलो शिवम परम धीमहि लिख दो। तो कहे अगर शिवम परम धीमहि कह देंगे तो जो शक्ति के उपासक है वो कहेंगे हमारे लिए भागवत की कथा नहीं है। तो एक ऐसा शब्द चुने सत्यम, जिससे सभी का बोध होता है। सत्य, कोई अपने देवता को, कोई अपने ईश्वर को असत्य कहते हैं क्या? नहीं। कोई राम कृष्ण नारायण भगवान को असत्य कहेंगे क्या? कोई अपने सभ्य को, कोई अपने शक्ति के उपासक को, कोई राम के उपासक को, अपने उपासक को कभी असत्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। तो वेद व्यास जी एक बहुत सुंदर अर्थ चुने हैं, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में थे तो देवताओं ने 9 बार सत्य बोले हैं, बारंबार सत्य बोले हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे हम सत्य से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। सत्यम परम
धीमहि, परम सत्य के ध्यान से भागवत का आरंभ कर रहे हैं। यहाँ पे इस श्लोक में स्तोत्र भी है, इस श्लोक में मंत्र भी है और इस श्लोक में स्तुति भी है। स्तोत्र किसे कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं और स्तुति किसे कहते हैं? स्तोत्र जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, वो है स्तोत्र। मंत्र क्या है? मननात् त्रायतेति मंत्रः, जो हमें, जिसका हम मनन करें, जो हमारी रक्षा करे, उसे मंत्र कहते हैं। स्तुति क्या है? स्तुति से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक से हम भागवत का आरंभ करते हैं। और दूसरा श्लोक है जो धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि हम इस श्लोक में परम धर्म का निरूपण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि परम धर्म है क्या? तो कहे परहमीयतेति परमः, जिस धर्म के करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या कहे? परहमीयतेति परमः, जिस धर्म के करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए वही परम धर्म है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि भगवान से मांगना भी आना चाहिए। भगवान क्या है? बहुत बड़े हैं। अब जब बड़े लोगों के पास जाते हैं तो बड़ी चीजें मांगनी चाहिए, छोटी चीजें की सोचना भी नहीं चाहिए भगवान के पास जाने के बाद। वरना पता है भगवान क्या कहते हैं कि ये आया है मेरे पास, लोग अक्सर क्या कहते हैं कि भगवान हमारे एक मन्नत है, आप पूरी कर दोगे तो मैं ये दूंगा। तो क्या कहते हैं कलयुगी प्राणी, हम सब क्या संसारी क्या मांगेंगे? घर दे दीजिएगा, बिल्डिंग दे दीजिएगा, बेटा बेटी की शादी हो जाए, यही मांगेंगे। बिजनेस बढ़िया चले, नौकरी चाकरी बढ़िया आए, यही मांगेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं पता है? अरे ये हमारे लिए तो एक नख के बराबर है, इसको दो, काम खत्म करो जल्दी से। भगवान उसको तुरंत दे करके निपटा देते हैं। एक हमारे वृंदावन की कथा आती है। बिहारी जी तो सब लोगों ने दर्शन किए होंगे। आज से करीब 100-150 वर्ष पुरानी एक कथा है। एक वृंदावन में भक्त रहते थे, अलबेला। अलबेला नाम के वृंदावन में एक भक्त रहते थे। उनकी मित्र मंडली थी 4-5 लोगों की, और वो लोग रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे, रोज दर्शन करने जाते थे। उनके मित्र मंडली वाले जो 4-5 लोग थे, वो कुछ ना कुछ बिहारी जी से मांगते और उनको पूर्ण करते। उसी में एक भक्त था अलबेला, वो कभी बिहारी जी से कुछ नहीं मांगता, बस कहता है, हे नाथ मैं आपको भूल नहीं सकूं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप मेरे, मैं आपके, और कुछ भी नहीं। तो कई दिनों तक दर्शन किए। अब 1-2 बार ऐसा हुआ कि भक्त अलबेला आया दर्शन करने। सारे भक्त दर्शन दे रहे हैं, सबको बिहारी जी दिख रहे हैं, उस अलबेला को बिहारी जी दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे बिहारी जी उसको। वो आंख बार बार ऐसे करे, खोल के देखे, बिहारी जी है ही नहीं। और बिहारी जी, हमारे यहाँ बिहारी जी के मंदिर में जब हर कोई जाते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग जय करते हैं, तो वो भी अब जय कर देता है कि भाई अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मुझे बिहारी जी दिख नहीं रहे, क्या तुम्हें दिख रहे हैं? तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। स्वाभाविक है, 100 व्यक्ति को दिख रहे हैं, एक को नहीं दिख रहे, तो ये 100 तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। इसलिए वो कुछ नहीं बोला, दोबारा आ गया घर।
दूसरे दिन घर में आकर के सोचा, हे बिहारी जी हमसे क्या अपराध हो गया, आप वर्षों भर हमें दर्शन दिए, आज दर्शन नहीं दिए, क्या हमसे अपराध हुई, क्या गलती हो गई। दूसरे दिन हुआ, सुबह गया, यमुना जी स्नान किए, ब्रज रज लगाए और फिर आए बिहारी जी के दर्शन करने। जैसे बिहारी जी का पट खुला, सब लोग कहें बांके बिहारी लाल की जय। वो दूसरे दिन भी भक्त अलबेला को बिहारी जी नहीं दिखे। अब वो रोने लग गया, अरे हमसे क्या अपराध हो गया है। कुछ नहीं बोला। लोग दूसरे व्यक्ति कहे कि देखो बिहारी जी कितने सुंदर वस्त्र पहने, बिहारी जी की कितनी सुंदर कटाक्ष आंखें हैं, सब लोग जय जय वाह वाह करते। वो चुपचाप से खड़ बाहर चला गया, बाहर रोने लग गया, हे बिहारी जी हमसे क्या अपराध हुई, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं कहा, चुपचाप से घर चला गया। तीसरा दिन फिर गया यमुना जी पे, यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुने महारानी क्या अपराध हुई है, क्षमा कीजिए, बिहारी जी दर्शन दें। गए यमुना जी पे, स्नान किए, ब्रज रज लगाए, वृंदावन की परिक्रमा किए और परिक्रमा करने के बाद आए बिहारी जी के दर्शन करने। आज तीसरा दिन भी जब बिहारी जी का पट खोला तो बिहारी जी दर्शन नहीं दिए। सबको दर्शन दे रहे हैं, उस भक्त अलबेला को बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। वो तत्क्षण उसी समय मंदिर से निकल गया और कहा, आज ही इस शरीर को मैं त्यागूंगा। जिस शरीर से भगवान का दर्शन ना हो, जिस कानों से भगवान की कथा ना सुने, जिस पैर हाथ से भगवान के तीर्थों में ना जाए, ये शरीर रहना व्यर्थ है इस दुनिया में। धरती का बोझ मान लीजिए ऐसे शरीरों को। तुरंत यमुना जी पे पहुंच गया, आज मैं इस शरीर को इसी समय तत्क्षण यमुना जी में डुबकी लगा करके मर जाऊंगा, पर अब कभी कुछ नहीं करूंगा। जिस देह से बिहारी जी का दर्शन ना हो, जिस आंखों से बिहारी जी का दर्शन हो, क्या मतलब ऐसे शरीर का, क्या मतलब ऐसे आंखों का। आज तत्क्षण त्याग देंगे। जब तक प्लान बना ही रहे थे त्यागने के लिए, तब तक उधर से एक व्यक्ति आ रहे थे और उस व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ रोग होता है, दाने दाने पूरे निकल आते हैं। ऐसा व्यक्ति आ रहा था, तो कहा, अरे क्या कर रहे हो, रुको 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 रुको। भक्त अलबेला रुक गया, पूछे बताओ क्या है। बोल, हमें बिहारी जी, हमें ये कुष्ठ रोग हो गया, बहुत वर्षों से है, ठीक नहीं हो रहा है। हमें बिहारी जी स्वप्न में कहे थे कि उस भक्त अलबेला अगर मुझसे बोल देगा तब मैं तुम्हारा कुष्ठ रोग सही कर दूंगा। तो पता है क्या बोले भक्त अलबेला, अरे तुम्हारा दिमाग सही है कि क्या है तुम, जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, 3 दिन से 4 दिन से दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनको मैं एक शब्द बोलूंगा हमारा बात मान लेंगे। तुम्हें कुष्ठ रोग हुआ है, तुम जाओ बिहारी जी से बोलो, मैं क्यों बोलूंगा, हमें तो दर्शन नहीं दे रहे, हमारे कहां से सुनेंगे। वो व्यक्ति बड़े विनम्र से हाथ जोड़ करके बोले, अगर आप एक बार बोल करके देखते, अगर कृपा हो जाती तो बड़ी कृपा होती। तो उस भक्त अलबेला पता है क्या बोले कि हे बिहारी जी, आप हमें दर्शन तो नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो अब त्यागने ही जा रहा है, पर जाते जाते एक चीज आपसे मांग लेता हूं, कह देता हूं कि इस भक्त के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, आपके इस कुष्ठ रोग को ठीक कर दीजिए। अब जैसे वो बोले भक्त अलबेला, वैसे वहीं पे तुरंत तत्क्षण धीरे धीरे सारे रोग समाप्त हो गए। अब जैसे एक समय ऐसा आया, एकदम कटाक्ष नेत्र सावरे सावले अक्षरों में बिहारी जी साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। अब वो भक्त अलबेला इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया पकड़ के बिहारी जी को कि पूछिए मत। तो बिहारी जी पता है क्या बोले कि दुनिया के व्यक्ति हमारे मंदिर में आते हैं, सब कोई मन्नत मांग करके जाते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और जो मुझसे नहीं मांगता है तो पता हमारे माथे पे बोझ होता है। अब आपने कई वर्षों से दर्शन किया, आपने कुछ नहीं मांगा, तो वो हमारे माथे पे बोझ था। अब हम अपने माथे को, जो हमें कुछ नहीं मांगता है, उसको मैं दर्शन देने आऊंगा या नहीं आऊंगा, आप बताओ। तो देखिए, हमें भगवान के पास जाने के बाद ये सब छोटी मोटी संसार की चीजों को नहीं मांगना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए, भगवान हमें कुछ नहीं, बस आप चाहिए, आप हमारे हो, हमारे ही रहो, कभी ऐसी कृपा करना, सोते जागते किसी भी कभी भी
एक क्षण बस दर्शन दे देना, यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। ऐसे भक्त को होना चाहिए। यहाँ पे इस श्लोक से ये ज्ञान मिलता है। और दूसरे शब्द में कहा कि इस श्लोक में भागवत का विषय क्या है, अधिकारी क्या है, संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। कहा भागवत का विषय क्या है, तो कहा परम धर्म का निरूपण करना ही भागवत का विषय है। भागवत सुनने के अधिकारी कौन है, तो कहे निर्मत्सराणाम सताम। जिस निर्मत्सर माने होता है मात्सर्य नाम का एक दोष होता है। मात्सर्य से मात्सर्य शब्द से ही मच्छर बनता है। वैसे जिनके अंदर से वो मात्सर्य नामक दोष निकल गया हो, ऐसे ही भागवत के परम अच्छे श्रोता होते हैं। मात्सर्य से मच्छर शब्द भी बनता है। अच्छा, मच्छर का काम क्या है? काटना। मच्छर को वो आजकल के डॉक्टरों को तो नस ढूंढने भी पड़ता है कि नस कहाँ पे है। मच्छरों को ढूंढना पड़ता है क्या? उसको पता है ये कहाँ पे मुझे निडिल लगाना है और कहाँ से मुझे खून निकालना है। तो ऐसे व्यक्ति को भागवत के अधिकारी हैं जिनके अंदर से मात्सर्य नामक दोष हट जाए, ऐसे भागवत के अधिकारी हैं। और फिर कहे इसका संबंध क्या है, तो कहे वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्री वेद व्यास जी कहते हैं भागवत जी में वास्तु शब्द की विवेचना है। वास्तु शब्द की विवेचना है। इसी से 3 शब्द बनता है, वास्तवश्च, वास्तवीच और वास्तवंच। तो फिर कहे सबसे अद्भुत यह है कि भागवत का कोई साधारण रचयिता नहीं है। कहीं क्या कहे, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महान मुनि है। किंवा परैरीश्वर, हम दूसरे से क्यों प्रयोजन रखें। इसकी सबसे बड़ी अर्थ यही है, महिमा यही है। महिमा क्या है? कहा सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब यहां बड़ी ऊंची बात कह गया। शुश्रूषुभि शब्द का प्रयोग है। शुश्रूषुभि अर्थ का होता है, माने होता है कि सुनने की इच्छा होना। क्या शुश्रूषुभि शब्द का अर्थ होता है? सुनने की इच्छा होना। आपने जब आपके मन में इच्छा हुई होगी कि मैं रानीगंज जा रही हूँ, कोयम्बटूर से रानीगंज जा रही हूँ भागवत की कथा सुनने, या कोलकाता से आ रही हूं मैं रानीगंज कथा सुनने, उसी समय सद्यो हृदयवरुध्यतेत कृतिभिः, तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण हृदय में आके विराज जाते हैं। बस केवल क्या होना चाहिए? सुनने की इच्छा होनी चाहिए। सद्यो हृदयवरुध्यतेत कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, उसी समय तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर विराजमान जाते हैं। तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण में हृदय में आकर बैठ जाते हैं। यह भागवत की महिमा है। अब यहां देखिए, भगवान तो आते हैं, लेकिन फिर यहां कहा गया है अवरुध्यते, माने कैदी हो जाते हैं हमारे हृदय में। अब हमारे ऊपर है कि मैं भगवान को जाने दूं या रोकूं। लेकिन अक्सर लोगों के का प्रश्न यही रहता है कि मैं क्या बताऊं, जब कथा सत्संग में बैठता हूं तब तो हमारी बुद्धि यहाँ रहती है, और जब मैं बाहर निकलता हूं फिर हमारी बुद्धि घूमने लगती है। अब इसका उपाय क्या है? ये आपने सच्चे हृदय से फिर भगवान को हृदय रखे, शुश्रूष भी आई आपके मन में, सुनने की इच्छा भी, उसी समय भगवान आ गए। अवरुध्यते माने कैदी भी हो गए। अब आपके हृदय से भगवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कारण क्या है? भगवान कब नहीं जाएंगे और कब भगवान चले जाएंगे? आप जब कथा से उठ करके बाहर जाएंगे, तो जब कथा की चर्चा करेंगे
तब भगवान नहीं जाएंगे। और आप यहां से निकलते समय, कथा बाहर से निकलते समय फोन देख लिए, क्या 10 फोन आया, 10 कस्टमर का फोन आया, उसको पहले डील करना है। अगर ये हृदय में आ गया तो उसी समय तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल आएंगे। पर भूल भी तो जाते हैं, फोन नहीं भी देते तो। नहीं भूल जाते हैं तो फिर क्यों भूलना है? स्मृति को, मेमोरी को तेज कीजिए। कोई एक शब्द याद रख लीजिए, कोई तो उसका चिंतन करते रहिए। वो वैसे प्रसंगों का चिंतन करते रहिए। जब चिंतन करेंगे तभी भगवान कैदी रहेंगे हमारे पास। और एक सबसे अच्छा शब्द क्या है? भगवान श्री कृष्ण का एक बढ़िया, बहुत बढ़िया द्वादशाक्षर मंत्र है। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं उसमें शब्द है, द्वादशाक्षर माने होता है 12 अक्षर का। उसका नित्य निरंतर अगर आप जप करते रहिए, द्वादशाक्षर मतलब होता है 12 अक्षर के मंत्र। ओम से लेकर के ओम नमो 3 अक्षर हो गया, भगवते कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, वासुदेवाय 12 अक्षर हो गए टोटल। तो नमः शब्द इसमें नहीं, अक्सर लोग गलती यहीं पे करते हैं, कह देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नमः नहीं बोलना है। लोग कहते हैं नमः शब्द का अर्थ होता है नमः माने प्रणाम करना। तो जब श्लोक में नहीं है, मंत्र में नहीं है, तो मैं अपने से नमः क्यों बोल दूं? जब 12 अक्षर करने से ही हमें भगवान को जब प्रणाम मिल रहा है तो हम नमः क्यों बोले? तो उसका नित्य अनुसंधान करते रहिए, हमेशा बोल जपते रहिए, चलते फिरते सोते उठते जागते। कुछ दिन करेंगे तो कुछ दिनों में आपके मन में ऐसी चित्तवृत्ति आ जाएगा कि कथा से निकलने के बाद में भी आपको कथा याद आएगी। वो ऐसा प्रसंग मन में आएगा, चिंतन आएगा, पर ऐसा पहले अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोः, निगम क्या है? कहा निगम एक कल्प वृक्ष की तरह है। एक बार एक स्थान पे 4 लोग लड़ रहे थे, और वो एक लड़ाई थी एक पेड़ को लेकर के। 4 लोग थे, ये कहे कि हमने इस पेड़ से अमरूद तोड़ा है, एक कहे मैं इस पेड़ से सेब तोड़ा हूं, एक कहे मैं इस पेड़ से अनार तोड़ा हूं, एक कहे मैं इस पेड़ से केला तोड़ा हूं। अब चारों झगड़े के नहीं, ये आम का है, ये अमरूद का है, ये अनार का है, ये केला का वृक्ष है। अब चारों आपसी में लड़ रहे थे। उसी बीच में एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी से कहे कि महात्मा जी हमारी लड़ाई को सुलझा दो। महात्मा जी ने पूछा बताओ क्या मैटर है? तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं इस पेड़ से अमरूद तोड़ा है। महात्मा जी ने कहा तुम सही कहते हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं इस पेड़ से अनार तोड़ा हूं। महात्मा जी ने कहा तुम भी सही कहते हो। तीसरा व्यक्ति ने कहा महात्मा जी मैं इस पेड़ से अनार तोड़ा हूं, तुम भी सही कहते हो। चौथे ने कहा मैं इस पेड़ से केला तोड़ा हूं। महात्मा जी ने कहा तुम भी सही कहते हो। तब वो चारों लोगों ने कहा महात्मा जी फिर तो आप ही गलत हो। बोले कैसे? अरे ये एक पेड़ है, एक पेड़ है, 4 चीज कैसे हो सकता है? आम का, अमरूद का, अनार का, केला का कैसे हो सकता है? तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि तुम्हें इच्छा थी कि इस पेड़ से अमृत की चाहिए, तुम्हारे हृदय में आया अमृत, भगवान ने तुम्हें अमृत दे दिया। तुम्हें सेव की कामना थी, भगवान ने सेव दे दिया। तुम्हें केला का कामना था, भगवान ने केला दे दिया। तुम्हें अनार की कामना थी, भगवान ने केला दे दिया। तो कहे कि ये एक फल हो सकता है, एक पेड़ है 4 फल कैसे हो सकता है? तो महात्मा जी कहे तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत। उन चारों ने कहा महात्मा जी की बुद्धि सटक गई है, चारों में तो कोई तो हो सकता है। महात्मा जी ने कहा बेटा इस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष।
तुमने सेब की कामना की, सेब दे दिए। तुमने अमरूद की कामना की, अमरूद दे दिए। तुमने केला की कामना किया, केला दे दिया। तुमने अनार का कामना की, अनार मिल गया। जिसको जो चाहिए सब देंगे, जिसको जो चाहिए। यह कल्प वृक्ष है, सब देंगे। यह पका हुआ कल्प वृक्ष ही है। भगवान वेद व्यास जी का जूठा नहीं है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहे कि ठीक है, ये जूठन है तो इसका सेवन करे। फिर कोई कहे कि मैं, हमारा एक नियम होता है कि जब कोई फल पाता हूं तो उसमें मीठा रहे कि ना रहे इसका कैसे पता करें। तो महात्मा जी कहे कि इस कल्प वृक्ष में सुखदेव रूपी तोता ने चोंच लगाया है। आप उस फल को खाइएगा, अगर जिस फल में तोता ने चोंच लगा दिया है उस फल 100% मीठा होगा। वो कथा में भी, इसमें भी, भागवत में भी लिखा है कि इस कल्प वृक्ष को सुखदेव रूपी तोता ने इसमें चोंच लगाया है, इसलिए यह वृक्ष, यह फल बहुत मीठा है। ये हुआ 3 श्लोकों की व्याख्या, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का। ये तीनों श्लोक जो हैं, यह जो प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य, ये है वेद व्यास जी का मंगलाचरण। दूसरा श्लोक जो है धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, यह है सुखदेव जी का मंगलाचरण। और तीसरा श्लोक जो है निगम कल्पतरोर, यह है श्री सूत जी का मंगलाचरण। अब आगे आता है कथा। श्री सूत जी महाराज व्यासासन पे सीन है, बैठे हैं और नैमिषारण्य की पावन धरा पर, जहां पे आज भी 88,000 ऋषि, शौनकादि ऋषि के प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी उनसे मुख्यतः 6 प्रश्न करते हैं। अब ये 6 प्रश्न क्या क्या करते हैं आप सब ध्यान से सुनिएगा। यही है श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार। अगर आप इसे अच्छे से श्रवण कर लेंगे तो यही है श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार। पूछे क्या क्या प्रश्न है, तो शौनकादि ऋषि कहते हैं किम श्रेय शास्त्र सारः कः, कस्वावतार प्रयोजना, किम कर्म केवताराश्च, धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न है किम श्रेय, मतलब परम श्रेय क्या है। कुछ लोग कहते हैं जप करो यह परम श्रेयस्कर है, कुछ लोग कहते हैं हवन करो यह श्रेयस्कर है, कुछ लोग कहते हैं दान करो यज्ञ करो यह श्रेयस्कर है। तो महाराज मैं उलझ जाता हूं कि परम श्रेय क्या है, आप मुझे बतलाएं। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु पुराण हमें सबसे अच्छा लगता है, विष्णु पुराण की सबसे ज्यादा महिमा लगती है। शिव पुराण पढ़ता हूं तो शिव पुराण की महिमा लगता है, और अन्य पुराण पढ़ता हूं, अन्य ग्रंथ को पढ़ता हूं तो सब अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताइए परम शास्त्र का सार क्या, शास्त्र सारः कः। तीसरा प्रश्न है जब भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ हैं तो उनको अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। कस्वावतार प्रयोजना, भगवान सर्व समर्थ हैं तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्या है। चौथा प्रश्न पूछे भगवान के कर्म क्या हैं, किम कर्म केवताराश्च, भगवान क्या करते हैं, भगवान का कर्म क्या है। और पांचवा प्रश्न है अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं, केवताराश्च। और जो छठा प्रश्न है धर्मः कः शरणं गतः, छठा प्रश्न है महाराज भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश जब इस धरा से लीला को समेट करके गए तो धर्म किसके शरण में गया, धर्म कः शरणं गतः। यह मुझे मुख्यतः 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं जरा गुरु जी को प्रणाम कर लूं फिर आपको उत्तर देता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव को यहाँ पे प्रणाम किए। श्री सुखदेव जी की कल बताया था ना कि सुखदेव जी की कथाएं जो है मैं कल विस्तार कर दूंगा, तो अभी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। सुखदेव जी की कथा यहाँ भागवत में तो नहीं आता है, लेकिन एक हमारे यहाँ कौशिकीय संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें सुखदेव जी की कथा आती है कि व्यासासनासीन थे, सुखदेव जी एक तोता पाले थे। अब तोते का नियम है, आप जैसे बोलेंगे वो वैसे बोलेगा, आप जिस उतार चढ़ाव में बोलेंगे वो उतना ही दोहराएंगे। और जब किशोरी राधिका श्री कृष्ण कहती तो वो तोता भी उतना ही उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण कहते तोता। और जब राधिका श्री कृष्ण कहती तो वो मूर्छित हो जाती हैं। तो तोता प्रश्न किए कि ये श्री कृष्ण हैं कौन जिनके नाम लेने से आप मूर्छित हो जाते हो, आप बताओ। तो कहें यह एक कथा है। तो वो तोता ने कहा कि मुझे वे श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। तब राधिका कही, किशोरी राधिका कही कि जब मैं नाम लेते मूर्छित हो जाती हूं तो कृष्ण की कथा सुनाऊंगी तो हमें क्या होगा, लेकिन तुमने वादा किया है तो मैं जरूर तुम्हें कथा सुनाऊंगी। अपने से तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जहां कहीं आसपास कथा होगी मैं लेकर जाऊंगी और तुमको कथा सुनाऊंगी। तो किशोर कौशिकीय संहिता के अनुसार एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां पे देखे भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ ध्यानस्थ थे, अपने तपस्या में लीन थे। पार्वती जी तब तक गई कहाँ पे, देवर्षि नारद जी के पास, कि चलते हैं नारद जी से थोड़ा कुशलक्षेम हो जाए, कुछ वार्तालाप हो जाए। तो भगवती पार्वती नारद जी के पास जा करके गई, नारद जी से पूछी। तो नारद जी कहते क्या बताऊं, इस धरती पर कहीं कोई प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा ये कैसी आप बात कर रहे हो। तो नारद जी के सही तो कह रहा हूं, कौन गलत कह रहा हूं, कौन प्रेम करता है एक दूसरे से, कोई नहीं करता है, सब मतलब के हैं यहाँ पे। तो पार्वती जी ने कहा अरे नहीं नहीं, हमें और भोलेनाथ में देख लो कितना प्रेम है। तो नारद जी पूछे प्रेम का मतलब समझते हो कि नहीं। तो कहे कि क्या। पार्वती जी कहे प्रेम उसी कहते हैं जहां पे कोई छुपाव दिराव ना हो, एक दूसरे से जहां पे कोई छिपा नहीं सकते, वही प्रेम है। तो नारद जी बहुत अच्छा पूछे, अच्छा चलो ये बताओ, जो भोले बाबा के मुंडे में जो गले माला है मुंडों में, वो माला किसकी है, किस चीज की माला है। तब तो पार्वती जी की आंख बाएं दाएं होने लग गई। अरे सब तो पता था, ये गलों में जो मुंडे की माला है ये किस चीज की माला, हमें तो पता ही नहीं है। पार्वती जी बाएं दाएं होने लग गई, एक क्षण वहां नहीं रुकी और तुरंत चली गई। तुरंत आई भोले बाबा के पास, बाबा ध्यानस्थ थे। तो भोले बाबा कहे रुको रुको। तो पार्वती जी कहे नहीं नहीं अब नहीं रुकेंगे, अभी नारद जी से हो गया कुशलक्षेम, अब कल आऊंगी तब मिलूंगी। नारद जी चल पहले, नारायण नारायण कल मिलेंगे, कल कुशलक्षेम करेंगे। पार्वती जी पहुंची भोले बाबा के पास और कहती हैं आप इतना दुष्ट, मैं समझ नहीं सकती। कहे क्यों, कि अरे आपने मुझे सब कुछ बता दिया, आपके दावा पे आपके दम पे मैंने नारद जी से कुशलक्षेम कर लिया और कह दिया देखो हमें और भोले बाबा में पार्वती जी में कितना प्रेम है। तो भोले बाबा कहे देवी मैं तो प्रेम करता हूं। अच्छा चलो ये बताओ तुम प्रेम करते हो, आज तक तुम्हारे गले में जो मुंडे की माला है ये तुमने बताया किस चीज का माला है। भोले बाबा कहे देवी जी ये तो नहीं बताया,
पर ये गले की जो मुंडों की माला है, ये माला भी तुम्हारी ही है। कि कैसे? तो भोले बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु होती है और प्रेम तो देखो, मृत्यु के बाद तुम्हारे उस गले के मुंडों की माला में पिरोकर अपने गले की मुंडों में पहन लेता हूं। कहें आप अमर कथा सुने हो, क्या पता मैं बार बार पार्वती के रूप में सुने हो। तो भोले बाबा कहें, देवी मैं अमर कथा सुना हूं, इसलिए बार बार अमर होकर के तुम्हें पाता हूं, इसलिए मैं अपने गले में मुंडों की माला डाला हूं। तो कहे आप अमर कथा सुने हो तो मुझे भी सुनाओ। तो कहें अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन इसमें शर्त है। पार्वती जी ने पूछे क्या शर्त है? कहा, भोले बाबा कहे ये कथा तो अकेले सुननी पड़ेगी। पहला शर्त यही है कि यह कथा अकेले सुननी पड़ेगी, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है जिसका अधिकारी हर कोई नहीं होता है। पार्वती जी कहीं मंजूर है। फिर भोले बाबा दूसरा शर्त रखे कि दूसरा शर्त क्या है कि यह कथा हम नेत्र बंद करके करूंगा, क्योंकि यह समाधि के भाषा में लिखा हुआ है। और तीसरा शर्त है, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरा नेत्र भी बंद रहेगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। इसलिए तुम ओम ओम का उच्चारण करना। वही आज के शब्द में ओम से ओंकार बना, ओंकार से हुंकारी बोलते हैं, अपने शब्दों में हुंकारी बने। कहें ठीक है चलो। अब पार्वती जी किनसे वादा की थी? सुखदेव जी से, कि जहां कथा होगी मैं लेके चलूंगी, आपको कथा सुनाऊंगी। लेके गए, भोले बाबा ध्यानस्थ हो गए, कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते पार्वती जी को नींद लग गई, जैसे आप सब सो जाते हैं पाठ करते समय, है ना। अब समझ में नहीं आती अभी भी, कभी मैं थोड़ा हास्य परिहास में बोलता हूँ इसलिए नहीं सोते हैं, वरना यहाँ भी सो जाएंगे अगर ज्यादा लोग रहते तो। 10 लोग हैं तो 20 लोगों के ऊपर नजर रहती है हमारी, तो सो भी नहीं सकते। तो पार्वती जी सो गई। अब पार्वती जी ओम ओम बोलती थी, वो वही सुन सुन के सुखदेव जी सुन गए, तोता सीख गए ओम ओम ओम। अब भोले बाबा ध्यानस्थ थे, उनको क्या पता कि पार्वती जी सो गई हैं। जैसे मुझे पाठ करते समय पता नहीं चलता कि आप सब सो गए, वैसे उन सबको भी है क्या पता कि ये सो गए। अब जब कथा पूरी हो गई, तब कहे भागवत भगवान की जय। अब पार्वती जी कह, अरे तब जब जय बोले तो पार्वती जी की नींद खुली। अरे अभी आप यही हो, कथा पूरी हो गई। भोले बाबा कहें पक्का बात है, तुम सो रही थी और ओम ओम का उच्चारण हो रहा था, यानी कि कोई चोर था यहाँ पे, चोरी कर रहा था इस कथा का। मैं बोला था ये कथा अकेले सुनिए, बताओ किसने चोरी की। अब तो वो सुखदेव जी भगे पड़े, आगे सुखदेव जी, पीछे भोले बाबा भगे पड़े। भगते 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 जा करके सुखदेव जी की माता की नाम है माँ अरणी, माता अरणी देवी के गर्भ में जाके चले गए सुखदेव जी। फिर वेद व्यास जी आ गए, पीछे से पार्वती जी, भोले बाबा सब आ गए। और घर में जब आए तो देखे इसी घर में घुसे हैं कि इस घर में एक चोर घुसा है, निकालो वो चोर कौन है, उसको आज मैं मार डालूंगा। सुखदेव वेद व्यास जी कहते हैं, भोले बाबा यह चोर जैसा भी हो, जहां भी हो, यह सही स्थान पे पहुंच गया है, इस विद्या का चोरी नहीं होगा। वेद व्यास जी मां अरणी के गर्भ में चले गए। उसके बाद वेद व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखदेव जी आप बाहर आओ, बाहर आओ। और पता है सुखदेव जी माँ अपनी माता जी के गर्भ में कितने दिन रहे? 1 महीना, 2 महीना, 9 महीना, 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे। पूरे 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे। बार बार वेद व्यास जी कहते, हे सुखदेव जी आपको पीड़ा हो रही होगी अंदर गर्भ में, आप बाहर निकल आओ, आप बाहर निकल आओ।
तो बाहर कहते ना ना मैं नहीं निकलूंगा, अगर मैं बाहर निकला तो मैं ये माया स्पर्श कर लेगी। हमें माया में नहीं फंसना है, मोह माया में नहीं फंसना है। माँ अरणी कहती बेटा बाहर आ जाओ, हमें दर्द की दूर बात, तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। कहते ना मैं नहीं आऊंगा। फिर सुखदेव जी कहते बेटा आज बाहर आ जाओ। उसी समय अंदर से सुखदेव जी कहते हैं अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है और बेटा का रिश्ता बना लिया। अब इससे बड़ी माया क्या हो सकता है बताओ। जन्म भी नहीं हुआ है और बेटा का रिश्ता बना लिया, इससे बड़ा माया कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वेद व्यास जी सुखदेव जी कहे मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे ये माया स्पर्श कर लेगी। इसी माया पे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखे हैं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लिपटानी। कितना सुंदर उदाहरण दिया। सुखदेव जी कहते हैं हम बाहर नहीं आएंगे। तब वेद व्यास जी कहते हैं बेटा मैं आश्वासन देता हूं तुम्हें भगवान की माया स्पर्श नहीं करेगा। फिर सुखदेव जी कहते हैं जन्म भी नहीं हुआ और अभी बेटा का रिश्ता बना लिया, इससे बड़ी माया क्या हो सकता है दुनिया में। तो कहे मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि तुम बाहर आ जाओ, हमें मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी को लगा को हो भगवान श्री कृष्ण को मनाना पड़ेगा। फिर वो जा करके कई सारे श्लोकों की पाठ किए, कहें आज कृपा कर दो सुखदेव जी बाहर आ जाएं। सुखदेव जी बाहर आ जाएं, गर्भ में पीड़ा हो रहा होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जब बोले कि हे सुखदेव जी आप बाहर आ जाओ, आपको मेरी माया स्पर्श नहीं करेगा, तब सुखदेव जी बाहर आए। और बाहर आते पता है क्या लग किए सुखदेव जी? दौड़ लगा दिए, छलांग लगा दिए। कहां पे? समुद्र जंगल की ओर दौड़ लगा दिए। यहाँ पे वो वर्णन आता है जन्म के बाद वो एक संस्कार होता है नालो छेदन। नालो छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है और वेद व्यास जी दौड़ लगा दिए, सुखदेव जी दौड़ लगा दिए कि आज ये सब नालो छेदन करेंगे, कल रह के कहेंगे जात कर्म संस्कार कराओ, फिर कहेंगे नामकरण संस्कार कराओ, फिर कहेंगे यज्ञोपवीत कराओ, फिर बड़े हो जाएंगे तो विवाह संस्कार कराओ। तो ये माया में ही तो हम फंसे रह जाएंगे। चल पसे आगे दौड़ बढ़े। कुछ संत लोग कहते हैं कि आगे जब जा रहे थे सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते, तो एक सरोवर था। उस नदी में कई माताएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, और जब सुखदेव जी उसी रास्ते से गुजरे तो वो माताओं ने वस्त्र से आच्छादित भी अपने को नहीं किया, और उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ रहे थे। और जब वेद व्यास जी को उन माताओं ने देखा तो अपने शरीर को वस्त्रों से आच्छादित कर लिया। तो वेद व्यास जी कहते हैं अरे हमारा बेटा जब इधर से गया तो तुम लोगों ने वस्त्रों अपने शरीर को वस्त्र से आच्छादित नहीं किया, जबकि वो 12 वर्ष तो अपने माँ की गर्भ में ही रहा, और मैं आया तो आप लोगों ने वस्त्रों से आच्छादित कर लिया। तो उन माताओं ने आवाज दिया वेद व्यास जी क्या बताऊं, सुखदेव जी को तो ये भी पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष क्या होता है। वेद सुखदेव जी को ये भी पता नहीं है कि स्त्री क्या होता है, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। ये सुन के सुखदेव जी तो और दौड़ लगा दिए, अरे इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मां स्पर्श नहीं कर दी। चल दिए एकदम जंगल की ओर। सुखदेव जी आए, कहे ये तो अब मेरी वश की बात नहीं है। सुखदेव जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, कई पूरे भागवत जी पढ़ाए, कहे जाओ उस जंगलों में और हमारे सुखदेव जी को ढूंढ करके लाओ। शिष्य गण आए, बहुत
प्यारे प्यारे श्लोक है भागवत जी में। अब क्या कहें, इतना सुंदर सुंदर श्लोक है कि बहुत आनंद आता है पाठ करने में और गा करके बोलने में। अब मैं सुबह पाठ करता हूँ तो उतना समय ने के अनुसार पाठ करना होता है, वरना इतने भाव भाव श्लोक आता है कि कई सारे श्लोक में अश्रुपात आ जाएंगे सुन सुन करके। उधर पांचवें छठे दिन के पाठ में जब उद्धव ब्रजगमन आएगा, वो ये कल की कथा में ध्रुव चरित्र आएगा, इतने श्लोकों में रोना आता है सोच नहीं सकते। वेद व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ाए और जंगलों में जा करके गए, जाओ उसको कृष्ण के श्लोकों को गान करना उस जंगलों में, तो हो सकता है हमारा सुखदेव जी लौट आए। इस जंगलों में जा करके गाते हैं, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ऐसे ऐसे श्लोकों को वेद व्यास जी पढ़ा करके अपने शिष्यों को जंगल में भेजे, जाओ उस जंगलों में गाना, हो सकता है वेद सुखदेव जी आ जाएं, पर कुछ असर नहीं पड़ता। फिर वेद व्यास जी ने बहुत सारे श्लोकों को पढ़ाए, कई बहुत सारे शिष्य जंगलों में जाके आते, तो वेद व्यास जी सुखदेव जी आए और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र समझ करके सुखदेव जी को कथा नहीं सिखाया। हमारे यहाँ संतों में पुत्र समझ करके गद्दी नहीं दिया जाता है, पात्र समझ करके गद्दी दिया जाता है। अब आज के क्या कहते हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा जो बिल्डिंग है ये हमारे पुत्र के नाम का होगा। लेकिन हमारे संतों में पुत्र तो, संत तो विरक्त होते हैं तो उनके नहीं होते हैं, और जो गृहस्थ लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो विरक्त की तरह बन के रहते हैं गृहस्थ लोग, वो भी पुत्र समझ करके नहीं देते हैं, पात्र समझ करके देते हैं। तो वेद व्यास जी भी सुखदेव जी को पुत्र समझ करके नहीं, पात्र समझ करके उनको भागवत का अध्ययन करवाए। और फिर यहाँ कहते हैं उसके बाद, किम श्रेय, यह श्रेय क्या है, तो कहें भगवान की कथा सुनना ही परम श्रेयस्कर है। कृष्ण भक्ति से बढ़कर, भगवत भक्ति से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है। पहला प्रश्न क्या था, किम श्रेय, क्या है यहाँ पे उत्तर, भगवत भक्ति से बढ़कर, कृष्ण भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा क्या है, प्रश्न क्या था, शास्त्र सारह का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण ही समस्त शास्त्रों का सार है। ग्रंथ किसे कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, जो हमारे हृदय के समस्त संशय के ग्रंथियों को खोल दे उसे ग्रंथ कहते हैं। हमारे हृदय के समस्त सारे प्रश्नों को जो खोल दे उसे ग्रंथ कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान का आयु प्रयोजन क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, तो कहा सज्जनों की रक्षा ही भगवान का अवतार का प्रयोजन है। संतों की रक्षा ही अवतार का प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, संतों की रक्षा ही भगवान का प्रयोजन है। चौथा प्रश्न है, भगवान के कर्म क्या हैं, तो कहा भगवान का कर्म आप सबको भी कल बताया था, जगत की पालन, उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का संसार, यही भगवान का कर्म है। पांचवा प्रश्न है, अब भगवान के कितने अवतार हैं, तो यहाँ पे भगवान का अवतार तो 24 प्रकार के बताए गए हैं भागवत में। कहा कि पहला अवतार भगवान का किनके रूप में हुआ, सनकादि ऋषियों के रूप में, जो कल निवेदित किया था, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये भगवान का पहला अवतार है सनकादि ऋषियों में। दूसरा अवतार है वाराह भगवान के रूप में,
नाम सुने होंगे वराह भगवान। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। चौथा अवतार है भगवान नर नारायण के रूप में। और नर नारायण के रूप में भगवान ने शिक्षा दी है कि जीवन में तपस्या का बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान आज भी बद्री विशाल में नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। वहां पे बद्री का आश्रम में, बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में आज भी तपस्या करते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा, भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में तपस्या किए हैं बद्री विशाल में। यह भगवान का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार है भगवान का महर्षि कपिल देव जी के रूप में। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ऋषभ देव जी के रूप में। भगवान का ये कौन सा अवतार है? सातवां अवतार। आठवां अवतार यज्ञ के रूप में है और नौवां अवतार पृथु के रूप में है। 10वां अवतार मत्स्यावतार के रूप में, मत्स्य भगवान के, मछली के आकार के हैं। और 11वां अवतार है भगवान का कूर्मावतार। कूर्मावतार कूर्म नारायण भगवान। आप अयोध्या जब कभी जाएंगे तो विभीषण कुंड है, एक असरफी भवन के पास विभीषण कुंड है। वहां पे बहुत सुंदर एक कूर्म नारायण भगवान का मंदिर है। शालिग्राम जी से ही पूरे बने हुए हैं शिला। बहुत अद्भुत ठाकुर जी, कूर्म नारायण भगवान है। तो 11वां अवतार भगवान का कूर्म नारायण के रूप में। 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी के रूप में भगवान का ये 12वां अवतार है। और भगवान का 13वां जो अवतार है वो मोहिनी जी के रूप में हुआ। 14वां अवतार है नरसिम्हा अवतार। भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए। 15वां अवतार है वामन अवतार। छोटे से भगवान छत्र कमंडल लिए वामन भगवान के रूप में अवतार लिए। परसों सुनाएंगे, कल तीसरा दिन, परसों बताएंगे वामन भगवान कितने सुंदर थे। छोटे से वामन भगवान विराट बन करके पूरे राजावली के संपत्ति को नाप लेते हैं। ये परसों सुनाएंगे। तो 17वां अवतार था भगवान, 15वां अवतार था भगवान का वामन के रूप में। 16वां अवतार है भगवान का परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार है साक्षात भगवान व्यास जी के रूप में। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं। 17वां अवतार लिया। और ये कौन है? ज्ञान स्वरूप हैं। कल बताया था ना, कहीं भी अगर किंचित मात्र भी ज्ञान है तो वेद व्यास जी का जूठन प्रसाद ही ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप हैं वेद व्यास जी। 17वां अवतार में वेद व्यास जी लिए। 18वां अवतार भगवान साक्षात कौन? श्री रामचंद्र भगवान आए 18वें रूप में। और आज एक और महामहोत्सव है, क्या पता है? नहीं, भूल गए। आज तारीख क्या है? 22 जनवरी 2026। आज से 2 वर्ष पूर्व क्या था? अयोध्या में हमारे राम जी आए थे। आज पूरे 2 वर्ष हो गए। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भगवान राम के 18वें के रूप में अवतार हुए। वेद व्यास जी कहते हैं राम जी का अवतार हुआ मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए। हमें जीवन में क्या करना चाहिए ये राम जी से सीखना चाहिए। जीवन जीने के लिए राम जी से सीखे और मरने के लिए कृष्ण से सीखे। अब लोग बहुत आक्षेप लगाते हैं कि भगवान करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी भगवान तो माखन चोरी किए हैं, हम क्यों नहीं चोरी करेंगे? हम भी चोरी करेंगे। अरे भगवान तो 16,108 विवाह किए थे, मैं 2 ही विवाह कर लूं तो क्या हो जाएगा? तो भैया वो भगवान है। हाँ, वो भगवान है। चलो छोड़ो, उतनी दूर बात है। भगवान की तुलना आपसे मैं कर दूंगा, एक शर्त है, तब कर दूंगा। अगर आप उसको कह दो तो मैं भी आपको भगवान की उपाधि दे दूंगा। क्या? भगवान 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबी चौड़ी गोवर्धन पर्वत को एक कनिष्ठिका उंगली में उठाए थे ना।
आप भी उठा के देखिए। आप छोड़ दीजिए गोवर्धन पर्वत को छोड़ करके, 1 किलो पत्थर उठा लीजिए, चलिए छोड़ दीजिए। ये 7 दिन भगवान उठाए थे, आप 7 घंटा हाथ ऐसे खड़ा करके रहिए, रह जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो क्या हम भगवान की तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं, वो भगवान है। और भगवान जो 16,108 विवाह किए, उसका भी प्रसंग आएगा 7वें दिन में, क्यों किए उतना विवाह, वो भी सुनाएंगे। एक प्रश्न है। हाँ, प्रश्न अब कथा के बाद में है ना। और 19वां अवतार जो है भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ, 19वां अवतार। 20वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रूप में। 20वां अवतार भगवान साक्षात श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। 21वां अवतार है भगवान हरि के रूप में हुआ। और 22वां अवतार हंस के रूप में हुआ। 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। 24वां अवतार जो है वो कहें कल्कि के रूप में होगा, हुआ नहीं है, होगा। अब कहाँ होगा ये भी पता नहीं है, संतों के मुख से सुना हूं, कहते हैं संभलपुर में होगा। संभलपुर नामक एक ग्राम होगा, विष्णु नाम के एक पंडित होंगे, उन्हीं के घर में भगवान का अवतार होगा। अब ये संभलपुर भी 2 जगह हैं, एक हमारे उत्तर प्रदेश में है, एक आपके उड़ीसा में है। और मैं कहता हूं कि जहां के लोग संभल कर रहेंगे वहीं पे भगवान अवतार ले लेंगे। 24वां अवतार वहीं पे भगवान के होगा। ये हो गया भगवान के 24 अवतार की कथा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिताम। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं यही है श्रीमद् भागवत महापुराण। इन 24 अवतार की कथा जो सुन ली, समझिए कि पूरी भागवत की संक्षिप्त कथा वो सुन लिए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिताम, यह ब्रह्म सम्यक पुराण है। ये जो 24 अवतार की कथा सुन ले, वो संपूर्ण भागवत की कथा को सुन ले। और फिर एक 12 स्कंद के 12 अध्याय में संक्षिप्त कथा वहां भी है, तो ये अंतिम विश्राम दिवस के दिन सुनाया जाएगा। यह है भगवान का कहे यथाधीतम यथामतिम, हमने जो जाना सुना वो सुनाने जा रहा हूं, इसी का विस्तार करूंगा। भगवान तब ऋषियों को जिज्ञासा हुई, महाराज आपने सुखदेव जी को पढ़ा दिया, ये घटना तो कहीं लिखा नहीं है, सुखदेव जी को कब पढ़ाए, ये घटना कहीं मिलती नहीं है। तो सूत जी कहते हैं पढ़ाए तो सुखदेव जी हैं। सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते, देखिए सामने पुस्तक लेकर के बैठ करके उंगली पकड़ करके पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं है। व्यास जी जिनको बार बार देख करके कथा कह रहे हैं, समझिए ये उनको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो वेद व्यास जी भी सुखदेव जी को बार बार देखते थे और अक्सर उन्हीं को देख करके कथा कहते थे, मानो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया है। यही है संक्षिप्त में कथा सुखदेव जी की। अब आज की कथा को 6:30 बज गए हैं, यही तक रखते हैं। फिर कहे चलिए अब कहते हैं तो कर देते हैं। कहे अहम चाध्य गमम तत्र निविष्टस तदन उग्रहात। परीक्षित को सुना रहे थे केवल, लेकिन देख किन की ओर रहे थे? सुखदेव जी की ओर देख रहे थे सुखदेव जी को। और जब कोई बात जैसे समझ करके ना आए तो सुखदेव जी कहते हैं अगर कोई बात मेरे को समझ में नहीं आता और कोई बात को दोबारा बोले तो आप समझना ये बात सुखदेव जी के लिए ही स्पेशल है। अगर कोई शब्द दोबारा बोले हैं तो ये शब्द केवल सुखदेव जी के लिए ही प्रयोग में लिया गया है और कुछ नहीं है। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं। अब राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने दीजिए, कल सुनाते हैं। एक छोटी सी और बात बता दें, देखिए ये है संसार। ये संसार की माया जो है बड़ी उटपटांग है, कोई माया से बच नहीं पाता है। माता जी प्रश्न कर रहे थे, उनका हल भी इसी उत्तर भी इसी प्रश्न में है।
माता जी क्या कह रही थी कि हमारा मन शांत नहीं होता है, तो अभी मैं बता दिया था ना, शुश्रूषुभि माने जिस समय आपके मन में कथा सुनने की श्रद्धा जगेगी उसी समय भगवान आपके हृदय में आएंगे। लेकिन क्या कहे, हृदय अवरुध्यते, आ करके कैद हो जाते हैं। अब कैद हो जाने के बाद, जैसे हम अभी आपके घर में अंदर हैं, आप वहां ताला बंद कर देंगे तो मैं बाहर निकल पाऊंगा क्या? नहीं निकल पाऊंगा ना। उसी प्रकार भगवान आपके हृदय में आएंगे। उनको मात्र बचाने का एक उपाय क्या है? अगर आप गुरु दीक्षा लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, तो गुरु मंत्र का सार है, और नहीं लिए हैं तो द्वादशाक्षर मंत्र है। एक बहुत सुंदर भर्तृहरि जी का नाम आप सब सुने होंगे। भर्तृहरि जी एक अपने शतक में लिखते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक लिखते हैं। इस श्लोक से आप समझ जाएंगे पूरी दुनिया में दुनिया का सार क्या है। श्लोक लिखते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थ बताता हूं। धनानि भूमौ, हम इस धरा पर आकर के जितने धन संपत्ति कमाएंगे, लड़के झगड़ के जैसे भी हो, क्या कहे, धनानि भूमौ, इस भूमि पे ही रहेगा। कुछ लेकर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। फिर क्या कहे, पशवश्च गोष्ठे, पहले के लोग जो रहते थे ना, उस सीना तान के बोलते थे, मैं 100 पशु पाला हूं, 100 घोड़े पाला हूं। वो पशुएं भी साथ देंगे क्या? पशवश्च गोष्ठे, पशु भी पशुशाला में ही बंधी की बंधी रह जाएगी। फिर क्या आया, पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जन श्मशाने। भार्या माने क्या होता है? पत्नी। कहां तक साथ देंगी? घर के दरवाजे तक ही साथ देंगी। उसके बाद क्या है, जनः श्मशाने। अब जितने इष्ट मित्र आप बनाए हैं यहाँ पे आकर के, आज के शब्द में उसको क्या कहते हैं, ये हमारा प्रिय मित्र, ये हमारा बहुत फेवरेट बेस्ट फ्रेंड है ये, वो भी साथ कहाँ तक देगा। और एक लोग कहते हैं ना जिगरी यार, जिसको बोलते हैं आज के शब्द में, हाँ जो भी हो वो भी कहाँ तक साथ देगा? जनः श्मशाने, श्मशान घाट तक ही साथ देगा। और फिर क्या कहे, ये शरीर जिसको आपने बढ़िया तेल घी मखाना खा करके सेके हैं, बड़ा बन किए हैं, बढ़िया साबुन तेल, बड़े महंगे महंगे तेल साबुन लगाएं, ये साथ देगा? दे भी क्या? नहीं देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गी, ये जब देह उस चिता पे लेटेगा तो थोड़ी सी आग जाल छोड़ देंगे, देह भी जल के 1 घंटे में राख हो जाएगा। और इस देह को यात्रा कहाँ तक करनी है? परलोक मार्गे। कैसे यात्रा करेंगे? कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वो जीव सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के अनुसार ही उस परलोक तक की यात्रा को सफल कर सकता है। अब आप बताइए, इस धराधाम पे आकर के जो किए, कुछ साथ दिया? नहीं दिया। अब फिर कहते हैं लोग, प्रश्न उठाते हैं, महाराज जी फिर शादी विवाह नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। भगवान भी गृहस्थों के यहाँ ही आते हैं, लेकिन एक फर्ज होता है निभाना, उतना ही तक रहिए, निभाइए। आसक्ति रहित किन्हीं के प्रति नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से निभाइए, आसक्ति रहित नहीं होना चाहिए। इससे यही ज्ञान मिलता है। और दुनिया में कोई संसार नहीं है, बस उस जीव को केवल वो कर्म ही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। आप यहाँ जैसा कर्म करेंगे वैसा ही ऊपर फल मिलेगा। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं। प्रारब्ध क्या? जैसे अभी हम चल रहे हैं, पहले क्रियमाण ही संचित में बदलता है और संचित ही प्रारब्ध में बदलता है।
क्रियमाण, अभी जैसे आप सब कथा सुन रहे हैं, ये आपका डायरी में नोट हो रहा है, क्रियमाण कर्म हो रहा है। फिर यही क्रियमाण आपको जब कुछ अच्छा फल मिलेगा ना, तब आप सोचेंगे, खाक में ये मन में ठान करके कुछ आयोजन करवाया था, इसका फल मुझे ये मिला, या मुझे जीवन में सुख मिला, अब हमारा मन भगवान के प्रति लग रहा है। यही क्रियमाण कर्म है, संचित क्रियमाण में बदल गया। और प्रारब्ध कैसे हुआ? जब आप ऊपर जाएंगे या अगले जन्म में आएंगे, तो आपका प्रारब्ध कैसे हुआ? अब आप सब बहुत सो कहते हैं कि 5 साल का बालक था, आया, उसको पूरा गीता याद है, उसका प्रारब्ध है, वो यहाँ आकर के रटा नहीं। लोग माता जी सुना रहे थे कि कोई वृंदावन के थे, गर्भ में पढ़ लिए थे, वो गर्भ में नहीं पढ़ते हैं कोई, सब सुखदेव जी नहीं बन पाएंगे, है ना। उनका प्रारब्ध था, पिछले जन्म में उन्होंने वहां तक किया और वहीं से अटक गए, इसलिए इस जन्म में आते साथ उनका प्रारब्ध तुरंत आगे बढ़ा दिया। यही कर्म है, इसलिए कर्म को करते रहिए, भगवान का नाम करते रहिए। आज की कथा को यहीं विश्राम, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती। एक भजन गा रही हूँ। माता जी जरूर थोड़ा दे दीजिए। भजन छोटा सा 2 लाइन का। चलिए, नहीं कॉटन था। कौन सा गा दूं? तुम मेरे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। राम जी की को सोच लेते हैं। हाँ, आज राम जी का है तो ठीक है, राम जी का गा दो। है क्या कोई? राम आएंगे तो हम निकाल के दीजिए। तो आया हुआ है, राम जी का आएंगे तो उनका वो भजन है। उनको यहाँ बुलाएं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, ओ मोहे पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम, अब गाइए तो आप सब। सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीता, थोड़ी तेज से, सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, ओ मोहे पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। पानी लागे हो मन पानी लागे, सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, मोज धानी लागे, मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया हो, धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, मीठे चोतले रसेले प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर है, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर है। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, हो मोहे पानी लागे, मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे,
ओ मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीता राम जी के प्यारी राजधानी लागे, हो मोहे पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सरयू महारानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग खड़े हो जाइए, बड़े भाव प्रेम से आरती करें।